नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो हमारी एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, स्पेशली शाम को जो है गेम्स की मार्किंग को हम कवर करते हैं, डेली एक गेम की मार्किंग को कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज हम जो कवर करेंगे, क्रिकेट को हम पढ़ने वाले हैं। दरअसल क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है उनको हम डिस्कशन करेंगे। इसको शुरू करूँ उससे पहले बता दूं, कल संडे है, दिन में 12 बजे हमारा लाइव टेस्ट होने वाला है। आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका जो है आएगा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपका है और सभी ने लगभग कोशिश भी की है, जिन्होंने पूरा हल किया उन्होंने स्कोर बताने की। तो कल दिन में 12 बजे बिल्कुल भी भूले ना लाइव जुड़ना, ठीक है। बिल्कुल लाइव टेस्ट होगा आपका कल, ठीक है, जिसमें हम स्पेशली आपको 10 नंबर की इंडिया जीके आपको देंगे, 10 मार्क्स की आपको हरियाणा जीके मिलेगी, ठीक है, ये इंडिया जीके। 10 मार्क्स की आपको हिंदी मिलेगी और 10 की आपको इंग्लिश मिलेगी और 60 नंबर की आपकी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन आपको मिलने वाली है। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का और टोटल आपका जो एग्जाम रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी को 50% लेने जरूरी है, मतलब 200 में से 100 मार्क्स लेने कंपलसरी है, ठीक है। तो आप जरूर इस एग्जाम को देखें। आपने पिछले 3 दिए होंगे तो आप ये भी देंगे, उम्मीद है। तो 4 नंबर प्रैक्टिस सेट कल आ रहा है आपके लिए लाइव, बिल्कुल। तो जरूर दें वो टेस्ट और अपना स्कोर उसके नीचे कमेंट कर दें, उसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की भी मिलेगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा, ज्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा, गहराई तक, ठीक है। फिर भी कोई बात रह जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरेक्शन को करते हैं, पीछे की कोई बात रह गई हो तो। हॉकी को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो टाइम से रिलेटेड जो है उसमें वही थी। मैंने आपको बताए थे 2 हाफ में गेम होता है, 35, 5 या 10 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 35। लेकिन अब ये चेंज है। अब मैंने इसके ऊपर स्टडी थोड़ा सर्च किया और नीचे कमेंट भी आया हुआ था, किसका आया हुआ था मेरे को ध्यान नहीं, उनका धन्यवाद करूंगा मैं याद दिलाने के लिए। तो अब जो टाइम है इसका, अब जो टाइम है कबड्डी में, फील्ड हॉकी की बात कर रहा हूं, सॉरी, मैं फील्ड हॉकी। देखो हॉकी भी 2 प्रकार की होती हैं। जो गेम की टाइमिंग होती है वो आपकी रहती है 15-2, 15-15, फिर आपका 15-2, 15। ये टाइमिंग दिखा रहा है भाई गूगल के ऊपर। देखो कई अपनी समस्या क्या है इंडिया की, दरअसल मैं भी फेस कर रहा हूं। आपको जो है ना ओरिजिनल डाटा कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी ऑथेंटिसिटी की साइट नहीं जहां पे अपडेट करती हुई इन चीजों को। तो अब समय जो है ये रहता है आपका 15-2, बीच में 15 मिनट का रेस्ट आता है दूसरे और तीसरे हाफ के बीच में, ठीक है। तो ये आपका समय रहता है। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया था, किसी ने कमेंट भी नहीं करा भाई, वो कर दिया करो ध्यान में। तो फील्ड हॉकी में प्लेइंग में कितने होते हैं, टोटल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो टोटल जो आपके प्लेयर होते हैं ना वो होते हैं 16 टीम में, लेकिन जो प्लेइंग में रहेंगे आपके सिर्फ 11 प्लेयर प्लेइंग में रहते हैं। 11 टोटल टीम में 16 होते हैं और जो 5 प्लेयर हैं वो सब्स्टिट्यूट के लिए रखे जाते हैं। कितनी भी बार मैच के दौरान सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। बस ये बातें थी, थोड़ी सी रह गई थी जो कवर कर दी। इसके बाद भी कोई रह गया तो भाई कमेंट में याद दिला दिया करो, मैं उसको ना नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि ऑफिशियल डाटा कहीं पे मिलता ही नहीं, कहीं कहीं से बातें ढूंढनी पड़ती हैं, बुक्स में भी गलत मिलता है। आज बात कर लें क्रिकेट की। दरअसल क्रिकेट इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है और इसमें जो है भारत ने अभी तक 3 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। 1983, 2007 का T20 ये वनडे वर्ल्ड कप था, वनडे मैचों का। ये 2007 में T20 और फिर 2011 में हमने जीता वनडे वर्ल्ड कप। सबसे मेन क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप। आज मैं कोशिश करूंगा भाई राइटिंग को थोड़ा सा साफ करने की, सुधार करने की। यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। कपिल देव जो है इस टीम के कैप्टन थे। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी, पता आपको? 2011 में भी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए होंगे। इसके बाद
बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी। इंग्लैंड का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड गेम जो है कहाँ से शुरू हुआ माना जाता है? इंग्लैंड, ज़्यादातर गेम्स जो है ना आधुनिक, वो इंग्लैंड से है, क्योंकि इंडिया में जो गेम्स आए ना वो इंग्लैंड से ही आए। आज मैं स्पीड भी थोड़ी स्लो करूँगा, बिल्कुल आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कम करवाएंगे लेकिन स्लोली करेंगे। और बता दूं नेक्स्ट वीक में हमारी गेम्स की सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, सारे गेम्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। आज छठा गेम हम कर रहे हैं। इंग्लैंड को जो है क्रिकेट का फादर जो है माना जाता है, पिता माना जाता है, इस मतलब यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पत्रिका है भाई इंग्लैंड की, विजडन। विजडन विजडन इसको जो है ना क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। बाइबल, क्रिकेट की बाइबल किसको बोला जाता है? विजडन पत्रिका को। इंग्लैंड के अंदर ये पब्लिश होती है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है क्रिकेट की बाइबल। क्रिकेट की बाइबल किसको? विजडन पत्रिका को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। विजडन को जो क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, एक सीरीज होती है बहुत ही ज़्यादा फेमस। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें बता रहा हूँ, देखो आपकी उम्र अब समझने की नहीं रही, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करनी, क्योंकि 23 अगस्त को एग्जाम होने की संभावना है। अब हम घुसे अंदर, क्रिकेट कहाँ से चला, कब होता है, तो वो बाद की बातें हैं, वो समय हमारे पास पूरा होना तब की बातें हैं। अब मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। तो विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज होती है भाई, एसेज सीरीज। एसेज सीरीज ये किन किन देशों के बीच होती है? कई बार ये आ जाता है, ये होती है आपकी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज, एसेज सीरीज। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो एसेज सीरीज किसके बराबर होती है? टेस्ट मैच की ये सीरीज है, तो ये होती है आपकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये सीरीज है, पता होनी चाहिए हमें। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो है 15 जून एक डेट है भाई, 15 जून 1909। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है ना स्थापना की गई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की। क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जो है स्थापना की गई थी 15 जून 1909। याद रखें ये बात। इसके बाद यहां पे थोड़ा सा बदलाव हुआ 1965 में। 1965 में दरअसल क्या हुआ, ये पता चल गया इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 15 जून 1909 को होगी। 15 जून 1909 को क्या हुई? 15 जून 1909। भाई एक एक बात एग्जाम ओरिएंटेड है, देखते जाओ। 15 जून 1909 इंपीरियल, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। लेकिन 1965 में क्या होता है आपका, इसके अंदर चेंज आता है। इसका नाम क्या रख दिया जाता है 1965 में? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल शब्द हटा दिया, इंटरनेशनल ले आए, INTER नेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम कर दिया भाई, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1965 में इसका नाम कर दिया चेंज। इसके बाद इसके अंदर क्या चेंजमेंट हुई? इसके बाद चेंजमेंट आई इसमें 1989 में एक चेंजमेंट और आई, फिर इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC, जो आजकल इसको हैंडल करती है। ICC नाम कब कर दिया गया इसका? 1989 में। जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। क्रिकेट बीच में रख लिया, आगे इंटरनेशनल भी रख लिया, कॉन्फ्रेंस की जगह ले आए काउंसिल, ठीक है। तो ICC की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1989 में जो है की गई थी ICC की स्थापना। समझ गए होगे? ये 3 बात एग्जाम ओरिएंटेड। भाई बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि कल आया था एक भाई का कमेंट जो भी थे वो, कि थोड़ा स्पीड से बोलते हो आप।
तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल स्लोली चलने की, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद बीसीसीआई इंडिया के अंदर जो क्रिकेट को हैंडल करती है, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। 1927 में क्या हुआ था, आईओ की स्थापना, आईओए की स्थापना, ठीक है, आईओए की स्थापना की गई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 1927। बीसीसीआई की स्थापना की गई थी आपकी 1928 में। और हॉकी की जो हमारी फेडरेशन थी नेशनल, उसकी स्थापना की गई थी 1925 में। ठीक है, दो बातें होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि इंडिया ने पहली बार अनऑफिशियल रूप से ओलंपिक में कब भाग लिया। मैंने पहले ही बताया 1920 में, और मैं उस वीडियो को सुन रहा था, उसमें मैंने बोल दिया होगा आपको औपचारिक रूप से कब भाग लिया, लेकिन अनऑफिशियल होता है अनौपचारिक रूप से। और भारत ने आधिकारिक रूप से कब भाग लिया, 1928 में, क्योंकि भारत ने खुद का आईओए की एस्टेब्लिश कर दी, स्थापना कर दी, और उसने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता ले ली। मान्यता लेने के बाद भारत जो आधिकारिक रूप से वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता था। यहां पे भारत ने पहली बार 6 खिलाड़ियों के दल को भेजा था 1920 में। 4 एथलीट थे आपके, और इसमें 2 पहलवान थे भाई, समझ गए। 1920 में अनौपचारिक रूप से, मैंने उसमें बता दिया आपको औपचारिक, अनऑफिशियल होता है अनौपचारिक रूप से, ठीक है। वो बाई मिस्टेक पता नहीं, दिमाग कई बार वो हो जाता है, तो अनौपचारिक औपचारिक में भी कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं कई बार, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में कर दी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे R.A. ग्रांट। R.A. ग्रांट जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे बीसीसीआई के 1928 में, जब इसकी स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 1928 में बीसीसीआई की हमने स्थापना कर दी। इसके बाद इंडियन टेस्ट टीम के फर्स्ट कैप्टन, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के फर्स्ट कैप्टन सीके नायडू, इंडियन नायडू। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे, सीके नायडू। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस सीरीज होती है, घरेलू सीरीज, उसको बोलते हैं रणजी। तो रणजी सीरीज जो क्रिकेट की प्रतियोगिता, ये कब शुरू हुई, 1934 में। याद रखने की बात है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1934 में क्या हुआ, रणजी जो चैंपियनशिप होती है क्रिकेट की, उसकी स्थापना कर दी 1934 में, जो ये शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, रणजी तक पहुंच गए हम। और ओलंपिक में कब शामिल किया गया, इसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में ये किया गया था 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था भाई। 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था पहली बार और आखिरी बार, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है, ओलंपिक में शामिल किया गया था क्रिकेट को। आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, याद रखने की बात है भाई ये। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो है अब 1900 में पता चल गया भाई, पेरिस में हुआ था 1900 ओलंपिक। 1900 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में, पता चल गया आप सभी को। अब पूछ ले 1904 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका सेंट लुइस में। साथ ही साथ कुछ एक चीजें कवर करवा देता हूं। 1908 का कहाँ हुआ था, लंदन में। 1912 का कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। 1916 हुआ नहीं फर्स्ट विश्व युद्ध के कारण, लेकिन होना कहा था, जर्मनी में, बर्लिन, बर्लिन में होना था। बर्लिन में प्रस्तावित था, लेकिन विश्व युद्ध हो गया, हो नहीं पाया। 1920 में कहाँ हुआ था, एंटवर्प, एंटवर्प 1920, ठीक है। इतने ओलंपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। 1928 में आपको बताओ कि मैं भारत ने जीता। 1924 में कहाँ हुआ था, ये आपका होमवर्क है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है 1924 के ओलंपिक कहाँ हुए थे। वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको 1924 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, ठीक है। 1928 मैंने आपको बता दिया, एम्स्टर्डम में हुए थे,
ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था दर्शक? पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, कहां हुआ था? इंग्लैंड में। समझ गए? 1975 में। इसके बाद 1983 में हुआ, वहां जो है ये इंडिया ने जीता था 1983 का वर्ल्ड कप। 2007 में T20 मैंने आपको बता दी ये बातें। अब नेक्स्ट, इसके बाद ये अवार्ड्स, प्रथम अवार्ड किसको किसको दिया गया, कौन सा अवार्ड? सबसे पहले राजीव गांधी की हम बात कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था पहली बार? सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट में तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब क्वेश्चन एक और भी आ सकता है सचिन, एक क्वेश्चन और भी क्रिकेट का, पहली बार जब थर्ड अंपायर जो क्रिकेट में आया तो सबसे पहले शिकार कौन थे थर्ड अंपायर के? वो भी आपके थे सचिन तेंदुलकर। थर्ड अंपायर का शिकार कौन हो गए थे? शिकार पहली बार जब थर्ड अंपायर को नियम लागू किया गया थर्ड अंपायर का, तो पहली बार शिकार कौन हो गए थे? सचिन तेंदुलकर पहली बार इसके शिकार हुए थे। इसके बाद राजीव गांधी, सचिन तेंदुलकर हो गया आपका। अर्जुन अवार्ड, फिर अर्जुन अवार्ड, कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड महिलाओं में पहली बार किसको दिया गया? एन लैम्सडेन को। ठीक है, बैडमिंटन में किसको दिया गया महिलाओं में? मीना शाह को। तो अर्जुन अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट में पहली बार ये किसको दिया गया? क्रिकेट में पहली बार दिया गया था सलीम दुर्रानी को। सलीम दुर्रानी, सलीम दुर्रानी को दिया गया था पहली बार क्रिकेट का अर्जुन अवार्ड 1961 में। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात। इसके बाद एक अवार्ड और है हमारा, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये किसको दिया गया पहली बार आपका? द्रोणाचार्य अवार्ड देश प्रेम आजाद को। क्रिकेट में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? देश प्रेम आजाद को। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है? जैसे पुरुषों की हमने देखी एक सीरीज हमने पढ़ा, रणजी होती है नेशनल लेवल की चैंपियनशिप क्रिकेट की, 1934 में शुरू होगी। इसी पर ये पुरुषों की होती है जब मैंने बताया। अब महिलाओं की, जिस प्रकार से पुरुषों की है, पुरुषों की है ये, महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप क्रिकेट की कौन सी? आपकी पद्मा ट्रॉफी। पद्मा ट्रॉफी, समझ गए इतनी सी बात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है? स्कूल गेम्स होते हैं, स्कूल गेम SGFI, अंडर 19 की जो वहां पे टूर्नामेंट होती क्रिकेट की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है CK नायडू ट्रॉफी। जो भारतीय टीम के फर्स्ट कैप्टन थे उनके नाम पे होती है अंडर 19 SGFI की चैंपियनशिप, उसको बोलते हैं CK नायडू। जो अंडर 19 में जो भी स्कूल टूर्नामेंट जीतता है उसको CK नायडू ट्रॉफी जो है दी जाती। इसी प्रकार से SGFI में अंडर 16 की कौन सी ट्रॉफी है? वीनू माकड़ ट्रॉफी। ठीक है, ये भी अच्छे प्लेयर रहे, इन्हीं के नाम पे टेकी गई है। इसके बाद ये स्कूली गेम हमने पढ़ लिया। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अगर कहीं पे होती है तो वहां पे जो अलग अलग जोन से टीम आती है निकल के, उनके बीच जो ट्रॉफी होती है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी,
ये कौन सी ट्रॉफी होती है इनके बीच, उसका नाम आपका है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, ठीक है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर कहीं पे हो रहे हो तो वहां पे कौन सी आपकी ट्रॉफी दी जाती है, जो भी ओवरऑल जो टीम जीतती है, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। इसके बाद महिला विश्व कप होता है आपका एक, महिला विश्व कप, उसको क्या बोला जाता है, हार्वर्ड कप बोला जाता है उसको, हार्वर्ड कप। महिला विश्व कप को क्या बोला जाता है, हार्वर्ड कप। समझ गए होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बातें बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद जो इसके इक्विपमेंट है ये हो गया। इसके बाद जो इसके अंदर इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नॉर्मली इस प्रकार की एक विकेट होती है क्रिकेट की, आपको पता है 3 विकेट लगी होती हैं, इधर 3 इधर स्टंप लगे होते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 22 गज, 22 गज। फुट में आपसे पूछ ले तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, 66 फुट। मीटर में पूछ ले तो 20.12 मीटर। इसकी चौड़ाई 10 फीट। मीटर में पूछ ले 3.05 मीटर विकेट की चौड़ाई। समझ गए, इतनी सी बात एग्जाम ओरिएंटेड है सारी, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं भाई। क्रिकेट की हमने मार्किंग देख ली बेसिक्स। इसके बाद स्टेडियम, कुछ एक फेमस स्टेडियम है भाई क्रिकेट के, वो हम आपको बता देता हूँ इंडिया के अंदर। जैसे ईडन गार्डन, आपका ईडन गार्डन ये कहाँ पे है, कोलकाता में। फेमस ग्राउंड करेंगे हम सिर्फ कोलकाता में। इसके बाद एक स्टेडियम आपका रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, ग्वालियर में। सरदार पटेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, सबसे बड़ा स्टेडियम अभी जिसको ट्रंप ने उद्घाटन किया था, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम। ये कहाँ पे है हमारा, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। कहाँ पे है सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद में। कहाँ पे है सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद में। इसके बाद M.A. चिदम्बरम, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, स्टेडियम ये कहाँ पे है, चेन्नई में, चेन्नई में। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ आपका, चेन्नई में। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे आपका, चेन्नई के अंदर। इसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ आपका, कानपुर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्रिकेट ग्राउंड की बात आ सकती है, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े बहुत ज्यादा फेमस है भाई, सचिन का होम ग्राउंड भी है ये, वानखेड़े स्टेडियम। ये कहां पे है, मुंबई में, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे आपका, मुंबई के अंदर। इसके बाद इससे आगे जो हमारा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पे है ये आपका, दिल्ली के अंदर।
अगर आपको ध्यान हो तो अभी एक स्टेडियम का नाम बदला है, अरुण जेटली के नाम पे किया गया, जो भारत के वित्त मंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई, शायद वो इसी का चेंज किया गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी नाम चेंज हुआ था पीछे कुछ दिन पहले ही। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम ही शायद मे बी कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बताऊंगा, अभी ध्यान आया मेरे को। तो उसका नाम बदल के अरुण जेटली किया गया, दिल्ली में वो स्टेडियम है, तो उसको जरूर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना कर ले, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली। अगर इसका नाम चेंज किया हुआ तो डबल हमें फायदा हो जाएगा इस बात का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामती स्टेडियम। बारामती स्टेडियम, बारामती स्टेडियम कहां पे है? बारामती स्टेडियम ये कहां पे? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा कहां पे है? कटक के अंदर उड़ीसा में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन राहुल द्रविड़ का होम ग्राउंड कहां पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम, याद करने की कोशिश करें कहां पे है? बेंगलोर में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम, किनन स्टेडियम कहां है आपका? यह है आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम, समझ गए इतना। इसके बाद ये तो हो गया आपके कुछ एक स्टेडियम। अब हम हर गेम से रिलेटेड शब्दावली को भी कवर करते हैं साथ की साथ, वो क्रिकेट की शब्दावली को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है जो क्रिकेट के फेमस है, थोड़े आ सकते हैं, जैसे लॉर्ड्स आपका, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये आपका लंदन में, इंग्लैंड में है, ठीक है। इसी प्रकार लीड्स स्टेडियम भी आपका कहाँ पे है? लंदन में आपका, ठीक है। इसी प्रकार ओवल, देश याद कर लें, जगह ना भी याद करें तो भी, ये भी इंग्लैंड में आपका। इसी प्रकार टेंट ब्रिज, टेंट ब्रिज ये भी आपका इंग्लैंड में है, ठीक है। और मेलबोर्न बहुत फेमस है भाई, ये मेलबोर्न, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और सिडनी भी, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये भी आपका क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन से हैं थोड़े से। इसके बाद हम हर गेम की शब्दावली को कवर करते हैं हर वीडियो में, तो क्रिकेट की इंपॉर्टेंट शब्दावली को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, क्रिकेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो पहली ही हमारी जो है शब्दावली, एसेज मैंने आपको बता दिया, एसेज सीरीज किस किस के बीच होती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज। इसके बाद एक शब्द है आपका डेड बॉल। डेड बॉल ये क्रिकेट से रिलेटेड याद रखनी है हमें। इसके बाद फाइन लेग, जो फील्डिंग की पोजीशन होती है ना क्रिकेट में, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। फाइन लेग पे फील्डर लगा दिया जाता है, आपने सुना ना, फाइन लेग पे फला प्लेयर खड़ा कर दिया। इसके बाद विकेट कीपर एक होता है प्लेयर, आपको पता है। वैसे क्रिकेट टीम में जो ना 11 प्लेयर होते हैं प्लेइंग में ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, 11 प्लेयर, और ये याद रखनी है विद विकेट कीपर। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है स्क्वायर लेग। स्क्वायर, स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग ये भी एक फील्डिंग की जगह होती है, स्क्वायर लेग। इसके बाद एक वर्ड है मिड ऑन, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड विकेट ये कुछ एक वर्ड है आपका। फिर जो है एक वर्ड है फाइन लेग, ये सारी फील्डिंग की पोजीशन आपको पता ना, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, ये सारे फील्डिंग से रिलेटेड है। फाइन लेग होगा, शॉर्ट लेग होगा आपका, बॉलिंग की जो होती है आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड मैन होता है, एक विकेट के जो पीछे लगा होता है ना। फिर गुगली, एक वर्ड गुगली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड गुगली वर्ड। इसके बाद और जो एक चाइना मैन, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है भाई। चाइना मैन बॉलर होता है ना, स्पिन, चाइना मैन। और इसके बाद जो है इन स्विंग होती है, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बम्पर, बम्पर बॉल, ठीक है, बम्पर। एक बॉल होती है बीमर, जो बैट्समैन को मारने के उद्देश्य से बॉलर फेंकता है। एक बाउंसर,
बाउंसर बॉल, ठीक है। इसके बाद जो है शॉर्ट पिच बॉल होगी, वाइड बॉल होगी, नो बॉल होगी, मेडन ओवर होता है आपका, वाइड बॉल होती है, हैंडल द बॉल, हिट विकेट, खुद बैट्समैन विकेट को हिट हो जाए, शॉर्ट पिच बॉल होती है आपकी इसके अलावा फॉलो ऑन, क्रिकेट में जो दिया जाता है ना फॉलो ऑन, फॉलो ऑन, रन नहीं बनते एक साथ दो, लगातार टेस्ट क्रिकेट में एक टीम की 2 बार बारी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भाई वर्ड कोई खास अगर हमें नजर आए तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, और कोई खास वर्ड है नहीं, जैसे आपको नॉर्मली पता है क्रिकेट का हमारे वैसे भी बहुत ज्यादा क्रेज है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये थे कुछ एक वर्ड। इसके बाद कुछ एक ट्रॉफी, कॉमन सी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ एक और रह जाती हैं 2-3 ट्रॉफी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो भी है 2-3 या 4-5 जितनी भी बनेंगी क्रिकेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एसेज मैंने बता दिया, फिर एक क्रिकेट की ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इसके अलावा देवधर ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इसके अलावा रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया जो यूनिवर्सिटीज के बीच होती है। इसके अलावा सीके नायडू मैंने आपको बता दिया, सीके नायडू बता दिया। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, विजय मर्चेंट भी, ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो है विश्व कप होता है, आपको पता है विश्व कप वनडे का होता है जो। इसके बाद एक एशिया कप होता है आपका, एशिया कप, शारजा कप भी होता है एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ, शारजा कप, शारजा कप याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट शारजा कप भी। इसके अलावा शीश महल ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी भाई, मार्कर में शायद 1 मिनट में कम हो जाए, मार्कर में ही दिक्कत है, ये बदलना पड़ेगा। शीश महल ट्रॉफी है। इसके अलावा नेट वेस्ट ट्रॉफी आपकी एक होती है, नेट वेस्ट ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, विल्स ट्रॉफी होती है एक आपकी, विल्स, विल्स ट्रॉफी। इसके अलावा हीरो कप, हीरो कप भी होता है क्रिकेट का भाई। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई। इसके अलावा कोई और, पेप्सी कप, ये भी याद कर ले भाई, पेप्सी कप। और कोका कोला ट्रॉफी भी है भाई एक, ये ठंडे है ना, सारे क्रिकेटर ही बेचते हैं, सोच लो। कोका कोला कप, कोका कोला कप, ठीक है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बॉर्डर, बॉर्डर गावस्कर, बॉर्डर गावस्कर सबसे इंपॉर्टेंट, बॉर्डर गावस्कर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस किस के बीच होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है भाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला होती है, टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बस इतना से इतने ही कप हैं, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन क्रिकेट के भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, एक बार आंखों में से निकालने जरूरी थे, ठीक है। इसके बाद एक बैट होता है, और ये सॉरी स्टंप्स, स्टंप्स लगे होते हैं। कई बार इनकी पूछ ली जाती हाइट, पिच से ऊपर हाइट कितनी होती है स्टंप्स की, तो इनकी हाइट होती है आपकी 28 इंच, स्टंप की हाइट। लेकिन एक होता बल्ला, कुछ इस तरह का होता है आपका बल्ला क्रिकेट का, इसकी हाइट कितनी होती है 38 इंच, ज्यादा से ज्यादा 38 इंच लंबा बल्ला आपका हो सकता है। विकेट की ऊंचाई होती है 28 इंच, समझ गए। इसके बाद जो हमारी बात, इसके अलावा विड्थ, बैट की विड्थ कितनी होगी, ये आपकी रहेगी 4.25 इंच, 4.25 इंच। इसके अलावा
हमारा यहाँ पे मेरे ख्याल से क्रिकेट की जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी मैंने आपको बता दी, ज़्यादा नहीं घुसेड़ूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। जैसे इस महीने की 30 तक मेरे को उम्मीद है हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा और गेम्स की मार्किंग नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएंगी। उसके बाद किसी भी गेम की मार्किंग जो भी बचेगी ना उसके ऊपर स्पेशली क्लास हो जाएगी। तो क्रिकेट की लगभग जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने कवर करवा दी। मैं ज़्यादा डीपली नहीं घुसाऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं लेना हमें, हमारे पास पूरा समय है। 23 अगस्त टारगेट दिमाग में बैठा लो, डू और डाई। 8,974 फॉर्म भरे गए हैं, आपको सिर्फ 1983 में आना है। 1983 के बारे में मत सोचिए, टॉप करने के बारे में सोचिए फर्स्ट आने के बाद। टारगेट को दिमाग में सेट कीजिए और लग जाइए, आप जरूर पहुंचेंगे इस जगह। ठीक है, बेफिक्र रहिए, इस जगह पहुंचना है, सॉरी ऊपर वालों में से इस जगह पहुंचना है। ठीक है, अभी जो निकल के आया है 8,974 फॉर्म फिलअप हुए हैं और सरकार कोशिश कर रही है 23 अगस्त को पेपर हर हाल में हो जाए। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। हाँ, एक क्रिकेट में बॉल रहेगी भाई, बॉल यूज की जाती है ना, ऐसे गोल होती है बॉल। ठीक है, देखते होगे आप सभी, तो वो रह गई। इसका वेट कई बार आ जाता है, इसका वेट होता है 5.5 से आपका 5.75 औंस। अगर इसको सही में लेके आओगे, यहाँ पे आपका 55 है, एक नीचे 0, 5 दूनी 10, 11, तो आपका हो जाएगा ये, इसको भाग देंगे हम 5 सही, कितना बचेगा 1/2 से लेके कितना हो सकता है, इसको भी आप सही में बदल सकते हो। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 करोगे, इसको फिर 5 से करोगे तो ऐसे ही आ जाएगी ये कुछ। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 5 सही 3/4 औंस, 5 से 1/2 से 5 सही 3/4 औंस तक जो है आपकी होती है क्रिकेट की बॉल का वेट। और अगर पूछ ले वैसे तो ये आपका होगा 155 से लेके 163 ग्राम तक आपका हो सकता है, ग्राम में बॉल का वेट। समझ गए, क्रिकेट बॉल का वेट। क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है, 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक हो सकता है। और मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, जो बचा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इतनी ही बातें मेरे को लगी एक बार इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम ऊपर की बातें मैंने सारी बता दी आपको। कल दिन में 12 बजे फिर रिपीट कर रहा हूँ, 12 बजे बिल्कुल लाइव टेस्ट। आपको जुड़ना है, अपना जो है प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना। तो नेगेटिव जितना ज़्यादा लोगों को सुनोगे ना इस भर्ती से रिलेटेड, तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा। जैसे कल मैंने भी एक वीडियो डाली थी, उसको देख के भी बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, पेपर होगा नहीं होगा। पेपर जरूर होगा, आप बेफिक्र होकर पॉजिटिव होकर तैयारी करती रहिए। तो ये थी आज का वीडियो हमारा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहीं पे कमी लगी हो तो नीचे कमेंट करें ताकि उसको सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक यू।